आपके समक्ष हमारे परम आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी उपस्थित हुए हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दीपक पराशर जी उपस्थित हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। DLF रामलीला कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। आपके समक्ष हमारे प्रभु दयाल जी पधार चुके हैं, उपस्थित हैं मंच पर। उनका DLF रामलीला समिति हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। अपनी पूजा में लीन हो जाते हैं। ये शोर कहाँ से आ रहा है? लगता है हमारे साम्राज्य में कहीं हवन और यज्ञ हो रहा है। चलिए और चल के खोज की जाए। ये है इनका इतना दुस्साहस कि हमारे ही साम्राज्य में यज्ञ और हवन कर रहे हैं।
हाथ गंगा नद में फेंक दो। इनका रक्त भी निकाल लिया जाए। अरे दुष्टों, हमारा सत्यानाश होगा। आपकी करुण पुकार सुनती रही। क्या करूं, मैं भी बहुत विवश हूं, क्योंकि दिन प्रतिदिन रावण का अत्याचार इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। स्त्रियों को सताया जा रहा है, ऋषि मुनियों का यज्ञ भंग किया जा रहा है, गो ब्राह्मण पर इतना दंड दिया जा रहा है, जिधर देखो उधर गौ की हत्या हो रही है। दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर अगर इतना अत्याचार बढ़ता रहा तो मैं एक दिन रसातल को चली जाऊंगी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मैं इतना पाप अब नहीं धो सकती, इसलिए आप सब लोग मिलकर मेरा साथ दें ताकि मैं आपका भी कुछ कल्याण कर सकूं। आप मेरे साथ चलिए। ठीक है माता जी, जो आपकी आज्ञा। माता जी, हम तो आपके आभारी हैं। जैसे आप हमें रास्ता दिखाएंगी हम आपके साथ हैं। चलिए चलिए माता जी।
ये क्या? तीनों लोगों के सबसे श्रेष्ठ ऋषिगण हजारों वर्षों से तपस्या करते आ रहे हैं। पता नहीं इनको इतनी कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। जरूर इनके कुछ अत्यंत आवश्यक नहीं पड़ गई है। मुझे इनके पास अब जाना ही होगा और इनसे बात करना होगा। हे ऋषि, परम ज्ञानी, हे महर्षि कश्यप, आप हजारों वर्षों से तपस्या करते आ रहे हैं। इतनी कठिन तपस्या तो आज तक तीनों लोगों में किसी ने नहीं किया था। आखिर इतनी विपत्ति कैसे आ गई? कृपया हमें अपनी बताएं। प्रभु मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु आपसे क्या छुपा है? इस पृथ्वी पर अत्याचार, इस कोरोना महामारी का अत्याचार, इस संसार में बहुत अत्याचार हो रहा है। प्रभु आप अवतरित हो। ओम प्रभु आपसे कुछ छुपा नहीं है। इस संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं है। हे महर्षि कश्यप, मैं तो उसी समय में जब मैं क्षीर सागर में तपस्या में बैठा हुआ था तो वहां तक आपकी ध्वनि पहुंची। मैंने जरूर सोचा कि कोई ऐसे हमारे भक्त हैं जो हमें पुकार रहे हैं। प्रभु मुझे उनके पास जाना चाहिए। प्रभु मुझे विश्वास है आप अपने भक्तों की अवश्य सुनते हैं। इस धरती माता के अत्याचार को मिटाने के लिए आप अवतरित हो प्रभु। ओम हे ऋषि, ओम हे महर्षि कश्यप, तो आप हमें बताएं, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मेरे प्रभु मेरे परमात्मा, मैं ऐसा कहा जो मैं आपसे कुछ मांग सकूं, मगर मेरे परमात्मा मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस संसार में अवश्य आए। नहीं ऋषिवर, दे प्रभु, आप जैसे ज्ञानी को अधीर नहीं होना चाहिए। ऐसा करूं कि आप स्वयं किसी भी जन्म में मेरे पुत्र बन के आए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु। ओम ओम ओम। हे महर्षि, आपकी जो मन में अभिलाषा है मेरे रूप में पुत्र पाने की, तो आप ये जान लें आपकी ये तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले समय में पृथ्वी पर जब भी मैं अवतरित होऊंगा तो मैं आपको ये वचन देता हूँ मेरी तपस्या कि मैं आपका ही पुत्र बन करके आऊंगा। धन्यवाद आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी ऋषि। प्रभु, मेरी तपस्या सफल हुई प्रभु। ओम सदा आपकी कल्याण हो। आप मुझे आज्ञा दें। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु। अपना आशीर्वाद अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। ओम ओम ओम। मेरे गुरुदेव पर भी कृपा बनाना प्रभु। ओम ओम। प्रार्थना सुन के आपके पास आई हूँ। माता मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप चिरंजीव रहें। माता आपके कष्ट मुझसे देखे नहीं जाते। माता मैं सेवा करना चाहता हूँ। भारत माता आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके पास कोई कष्ट ना आए माता। ओम हे ऋषिगण, मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। मैं भी रावण का अत्याचार नहीं सह पा रही हूँ। जगह जगह स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, गौ का वध हो रहा है और ब्राह्मण सताए जा रहे हैं। निर्दोषों की हत्या हो रही है। यज्ञ ऋषि मुनि जो यज्ञ करते हैं उनको जो है यज्ञ उनका खंडन कर देते हैं। इसलिए इतना अत्याचार बढ़ता जा रहा है कि अब मैं सहन नहीं कर सकती। संत सताए तीन जाए, तेज
बल और वंश, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कही गए रावण, कौरव और कंस। हे माता, कहिए पुत्र। आपके दुख हमसे देखे नहीं जाते, इसलिए हम प्रभु के पास, विष्णु भगवान के पास, शिव भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और विनती करेंगे कि वो भारत माता के आपके कष्टों को दूर करें। माता, हे पुत्र, सर्वप्रथम हमें श्री ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्मा जी, ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। बोलो पचपनेश्वरी भगवान की जय हो। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, हे ब्रह्मदेव जी, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप अंतर्यामी हैं प्रभु। भारत माता पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इस कोरोना ने इस भारत को अपनी चपेट में ले रखा है। इन समस्याओं से हम कैसे जूझ रहे हैं प्रभु, इसका समाधान के लिए हम आपके पास आए हैं। अपनी भारत माता का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, अपनी माता को जो कष्ट देता है वो मुझसे सहा नहीं जाता प्रभु। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी भारत माता के कष्टों को दूर करे प्रभु। ठीक है ऋषिराज, चलिए विष्णु भगवान जी के पास चलते हैं, वही हमारा सबका निवारण करेंगे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। ठीक है, चलिए। ओम विष्णु देवाय नमो नमः। हे ब्रह्मदेव जी। प्रभु जी, ब्रह्मदेव जी, पहले हम शंकर जी के पास चलते हैं। ठीक है ऋषिराज, पहले शंकर जी के पास ही चलते हैं। ठीक है। ओम नमः शिवाय। 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 मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, 20 अप्रैल 2013 को आप PLF कॉलोनी में विराजमान हुए। आपकी कृपा मुझ पे बनी, आपकी कृपा से मैं प्रभु धन्य हुआ और पथ पर आया प्रभु। अब आगे का रास्ता मुझे दिखाए प्रभु। शिव बाबा मेरे सामने आए प्रभु, दर्शन दे प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। टमक टम टम रे बाजे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भोले बाबा, भोले कृपा निधान, आप सब पर कृपा बनाते हैं प्रभु, अपने भक्त पर भी कृपा बनाए प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हे प्रभु, भारत माता के कष्ट मुझसे देखे नहीं जाते। प्रभु अपनी कृपा बनाए। आप देख रहे इस कोरोना ने इस महामारी ने हमको कैसे परेशान कर रखा है। कितने मेरे भाइयों को मेरी बहनों को अपनी चपेट में लिया है। प्रभु इस भारत माता के कष्ट मुझसे देखे नहीं जाते। प्रभु आप अपनी कृपा बनाए और हमको सुख और शांति दे। प्रभु नमोस्तु, प्रभु नमोस्तु। हे भक्त, हम अपने भक्त को किसी तरह किसी प्रकार से न दुख देने देंगे और न उस भक्त का दुख सह सकेंगे। हे भक्त, भक्त से बड़े तो भगवान नहीं। क्यों? जहाँ भक्त होंगे वहीं पर हम होंगे, जहाँ भक्त नहीं होंगे वहाँ हम नहीं होंगे। साथ में इसी स्थान पर मुझे मिले थे प्रभु, तब से न आपने मेरा साथ छोड़ा न मैंने आपका साथ छोड़ा। प्रभु आपकी कृपा मुझ पे बनी रहे प्रभु, मगर भारत माता के कष्ट मुझसे देखे नहीं जाते। प्रभु ऐसी कृपा अपनी बनाए प्रभु, इस भारत माता की मैं सेवा करूं और भारत माता के कष्टों को दूर करूं। प्रभु नमोस्तु, प्रभु नमोस्तु। हे भक्त निश्चिंत रहो, हम अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे और आप श्री विष्णु जी के पास अवश्य आइए। ब्रह्मा विष्णु महेश कृपा करे अपनी। ओम विष्णु देवाय नमो नमः। 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 ओम लक्ष्मी नारायण देवाय नमो नमः। नारायण 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 श्रीमन नारायण। नारायण 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 श्रीमन नारायण। मेरे प्रभु नारायण, मेरे गुरु नारायण। ये क्या? सभी देवता गण, ब्रह्मा महेश और ऋषिगण, आखिर ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई कि एक साथ सारे हमारे यहाँ? हमें सब उनके पास में जाना चाहिए। प्रभु ओम विष्णु देवाय नमो नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। प्रणाम महादेव। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु, नमो। सभी ऋषिगण, आखिर ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई? आप हमें आदेश नहीं होते, मैं आपके सम्मुख आ गया होता। प्रभु कोई चीज आपसे छुपी नहीं है, आप सब जानते हैं। हम भारतवासी इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। हमारे भाई बहन बहुत से अपने शरीर को त्याग चुके हैं, बहुत से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बहुत से बहुत ही परेशान हैं। इस धरती माता पर अत्याचार बढ़ गया है। प्रभु अपनी हम पर कृपा बनाए और भारत माता की परेशानी को दूर भगाए। ये धरती माँ आपसे रक्षा की भीख मांगने आई है। और जो ये ऋषिराज हैं, ये अपने तपस्या में लीन थे। कुछ राक्षस लोग आए और
इनका यज्ञ भंग कर दिया और आपसे सहायता लेने आए। आप ही इनका निवारण कर सकते हैं। आपके जीवन की जय जयकार हो प्रभु। मैं दुखों की मारी पृथ्वी आपसे प्रार्थना करने आई हूँ स्वामी कि आप मेरे दुख का निवारण कीजिए, क्योंकि रावण का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साधु संत सताए जा रहे हैं, स्त्रियों पर इतना अत्याचार हो रहा है, उपभोग का वध हो रहा है। सभी धर्मात्मा पुरुष हैं, उन्हें घोर कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए प्रभु, अगर इतना अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा तो मैं अब ज्यादा सहन नहीं कर सकती और मैं एक दिन रसातल को चली जाऊंगी। इसलिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, उसका कोई उपाय कीजिए प्रभु। क्या इतने वर्षों से पृथ्वीवासियों को इन अधर्मों की कष्ट का सामना करना पड़ा? हाँ प्रभु। दयानिधि मुझे ज्ञात नहीं। अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल, करे शीघ्र संहार दयानिधि, अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, हर भक्त की समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। आपका नाम इतना शक्तिशाली है और आपका नाम दुनिया को सर्वश्रेष्ठ प्यारा है। हे त्रिलोकीनाथ, आप इन भक्तों का कष्ट दूर कीजिए और निशाचरों का अंत कीजिए। हे महादेव, मुझे नहीं पता था कि भूतल वासियों को इतनी पीड़ा इन दुष्ट राक्षसों की वजह से हो रही है। ये देवताओं के लिए बहुत दुख की बात है कि हम उनके किसी काम नहीं आ सके। लेकिन आप चिंता ना करें, हमने महर्षि ऋषि कश्यप को वचन दिया था। उन्होंने कई हजार वर्षों की तपस्या से उन्होंने मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। तो उनको मैंने कहा था अगला जब भी मैं अवतरित होऊंगा तो मैं आपके पुत्र रूप में ही होऊंगा। तो लगता है मुझे कि अब वो समय नज़दीक आ गया है। आप लोग चिंता न करें, निसंकोच अपने अपने स्थान पकड़ें और मुझे आज्ञा दें कि मैं जल्द से जल्द प्रभु अयोध्या नगरी महाराज विष्णु भगवान श्री पवन जी, माँ वैष्णो देवी की कृपा से आप 2000 में एक में मुझे प्राप्त हुए। आप तब से मेरा साथ और सहयोग आपने बनाए रखा, आपका मुझ पर एहसान है। वो हे गुरुदेव, ये तो आपका बड़प्पन है जो अपने दास को इस लायक समझे। मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, भला मैं आपकी क्या बात कर सकूँ। लेकिन इतनी तो जरूर मैं कहूँगा, प्रभु की इतनी कृपा हुई जो आप जैसे ज्ञान मार्ग मेरे समक्ष खड़े हुए। आपने मुझे जब याद दिलाया, इतने वर्षों की बात है कि ये भी सत्य है कि तब से लेकर के आज तक आपने हमारे साथ हर समय सुख दुख 24 घंटे, यानी कि जब भी मैंने आपको स्मरण किया आप हमारे सम्मुख खड़े रहे। इससे मेरे लिए सौभाग्य और क्या हो सकता है। हे ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत हो जाएं। आप लोग जहाँ ऐसे ऐसे तपस्वी हो वहाँ पे दुष्ट राक्षस क्या
कोई भी महामारी नहीं रह सकता। थोड़ा देर तो जरूर लगती है धर्म को अधर्म पे विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन सर्वथा धर्म की जीत होती है। पृथ्वीवासियों को अब वो पीड़ा झेलने का समय समाप्त होने वाला है। आप निश्चिंत जाएं। इतना अच्छा दृश्य देखने को कब मुझे मिलेगा। आप पृथ्वी माता मेरे सामने है, लक्ष्मी माता मेरे सामने है, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने है, ऋषिगण मेरे सामने है। मैं इन सब का आशीर्वाद चाहता हूँ प्रभु, आपकी कृपा चाहता हूँ प्रभु। इस भारत माता की सेवा करने के लिए आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए और इस भारत माता के कष्ट को भगाने के लिए मेरा आप सहयोग कीजिए। धन्यवाद प्रभु, नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु। ये आपका सब बड़प्पन है रिसीवर, करते आप हैं, सब कुछ आपका, नाम केवल मेरा। ये तो आपका बड़प्पन है गुरुदेव। मेरे प्रभु आपके बिना कौन क्या कर सकता है। प्रभु अपनी कृपा बनाए रखिए। धन्यवाद। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हे प्रभु, आपने हमारा दुख निवारण किया। यदि आप अयोध्या में राम के रूप में जन्म लेंगे तो मैं भी यही कहती हूँ कि अपने उधर से एक कन्या उत्पन्न करूँगी जो आपके कार्य में सहायता करेगी। हे देवतागण, तुम भी प्रभु के काम आना, तुम भी अवतरित रूप लेना और इनमें इनका कार्य में हाथ बटाना। हे पृथ्वी, बिना आपके तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। जब तक आपकी आज्ञा न हो तो मैं क्या, कोई भी देवतागण पृथ्वीवासी पे नहीं जा सकते। लेकिन इन दुष्टों ने जितने दिन से आपको पीड़ा पहुंचाई है, उन दुष्टों को मैं वचन देता हूँ आपको बिल्कुल पृथ्वी से रिक्त कर दूंगा। तब तक मैं पृथ्वी को अपना स्थान खाली नहीं करूंगा। बोल भगवान विष्णु की। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए।